हाँ जैसे जी। कि मेरी नॉमिनी मैंने किया, तो जो मेरी पूरी टीम है क्या वो उसको मिल जाएगी कि सिर्फ मेरा वो मिलेगा? मैं आपकी टीम भी जाएगी उतर में। अब सुनिए मेरी बात, आपका क्वेश्चन अच्छा है और सभी सुन लीजिए। नॉमिनी प्रक्रिया क्या होती है? नॉमिनी के अंदर में जब अभी क्या हुआ, कोरोना के अंदर में बहुत सारे बंदे ने चले गए, तो उनकी फैमिली के अंदर में जिनकी आईडी नहीं लगी हुई थी, उनके नाम पे उनकी जो है आईडी जो है वहां पे ट्रांसफर करवा दी गई है। अब जैसे आपने बताया कि आपके बच्चे अंडर 18 हैं, तो उनको नॉमिनी नहीं बना सकते आप, क्योंकि अंडर 18 के लिए एलिजिबल नहीं है जालक चल का यूजर आईडी जो हमारा है। फिर आपके पास में जो बंदा आपकी फैमिली के अंदर में होगा, जिस बंदे ने आईडी नहीं लगाई होगी, अगर लगाई भी है तो उसको अपनी आईडी छोड़नी पड़ेगी, अगर आपकी आईडी उसको देनी है तो। ये ध्यान रखिए, अपनी आईडी एक आईडी छूटेगी, वो आईडी दूसरे को जाएगी, ये ध्यान रखिए अपनी। तो कंपनी ने बोला कि अगर ब्लड रिलेशन है तो उसके अंदर में हम जा सकते हैं, तो बड़ा अच्छी चीज है। जैसे कि भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, बच्चे हो गए, तो इन पे हम चले जाएंगे। तो उनके नाम पे जो है सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं कंपनी को, फिर हो जाता है वो। लेकिन 18 साल से कम के लिए नॉमिनी आप बना नहीं सकते, क्योंकि कंपनी का एक असूल है कि 18 साल के ही हमें कम से कम वहां पे प्लस के बंदे चाहिए। प्रीतिक मैम ओके क्लियर है मैम? सर, Thank क्लियर है। you. एक छोटा क्वेश्चन और है। जी बोलिए। जी मैम प्लीज। सर, जैसे कि हम इंश्योरेंस कराते हैं उसमें हम या घर लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी हम नॉमिनी डाल देते हैं, बट अभी हमारा जो जी बिजनेस है उसमें ये ऑप्शन नहीं आया है। सपोज आपको कुछ होता है, जैसे कि अभी कोरोना काल भी चल रहे हैं, हम बाहर घूमते फिरते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे क्या नॉमिनी ऑप्शन आएगा? नहीं मैम, अभी तो नहीं है, फ्यूचर में आएगा, वो बात इन अलग है। फ्यूचर। लेकिन 18 साल से प्लस को मैं फिर बोल रहा हूँ, उसके बिना को मैम नहीं ट्रांसफर, मतलब नहीं जाएगा उसके पास में। ओके और सर। मैम आपने जो इंश्योरेंस की बात की है, और ये प्लीज 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 सर, अरविंद सर। ओके ओके, थैंक यू मैम। अभी भी क्या है, जिन्होंने अपनी जान गई कोरोना के अंदर में बंदों की, और हमारे यहाँ पे बहुत सारी टीमें बनी हुई थी, तो उनके बिना अभी ऑप्शन के उनके आईडी ट्रांसफर करवाए जा चुके हैं। अगर ऑप्शन नहीं है कंपनी के अंदर में, उसका कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर अभी भी किसी की नेचुरल की डेथ होती है, किसी की एक्सीडेंट में होती है, कुछ होता है, तो उसके आईडी ट्रांसफर हो जाते हैं मैम। डेथ सर्टिफिकेट लगता है, सब कुछ लगता है, हो जाता है सब कुछ। क्या सर हम लेकिन मैम एडवांस जो आप बात कर रहे थे ना इन्वेस्टमेंट सेक्टर या इंश्योरेंस का, उसमें क्या होता है, अगर नॉमिनी क्रिएट होती है तो प्रपोजल भी क्रिएट होता है, प्रपोजर होता है उसमें, और इस केस में आपके प्रपोजर और ओनर दोनों आप हैं। यस क्लियर मैम? और जैसे अरविंद सर ने बताया, इन फ्यूचर अगर नॉमिनेट कोई अगर अपडेट आता है तो आपके सिस्टम में वो आ जाएगा, ये चीज ऑलरेडी रखी गई है। और नॉमिनेशन का अगर कोई चीज आता है तो आप तक पहुंचाया जाएगा मैम। सर। जैसे कि मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे आज सपोज मैं हूँ और मैंने नॉमिनी नहीं बताया है, सपोज कल मुझे कुछ हो जाता है, तो आप मैं कैसे पता चले सामने वाले कि मैंने नॉमिनी किसी को बनाया? वो आपके ब्लड रिलेशन। सर एक सेकेंड मैम, अगर आपने कोई लीगली नॉमिनेशन बना रखा है तो वो क्लेम कर सकता है कि मैं नॉमिनी हूं, मुझे प्रीति मैम का आईडी मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए। अदरवाइज घर का कोई भी मेंबर, अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया हुआ, यस सर, जैसे हम रजिस्टर्ड करवाते हैं, नॉमिनी कराते हैं गवर्नमेंट के अंदर में जाके मजिस्ट्रेट के सामने कि ये मेरा नॉमिनी है, अगर कल को मुझे कुछ होता है तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी बोल सकते हैं हम, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना? तो नॉमिनी हो जाते हैं वो। तो हर चीज के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका जमीन का हो, घर है, कुछ भी प्लॉट है, उनके लिए सारे वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास में अगर कोई बंदे घर के कोई भी मेंबर आपके नॉमिनी अगर बना के जाते हो, घर के ना हो या अदर भी हो, सपोज करो आप मुझे बनाना चाहते हो कि यार मैं अपने घर वालों से दुखी हूँ, या घर वाले है नहीं, या घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा पैसा जो है इसमें जाए, या मैं किसी संस्था को देना चाहती हूँ, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, वो भी पॉसिबिलिटी है। उनके कोई बंदे आ जाए आके आपको, हाँ जी, वो हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक डाउट, बहुत बड़ा डाउट था जो क्लियर हो गया। ओके प्रीति मैम, दो तरह के नॉमिनीज हैं, सर ने अभी क्लियर किया, और सबको क्लियर हो जाएगा तो बेटर है कि एक जो ब्लड रिलेशन में नॉमिनी होता है और जो लीगल नॉमिनेशन होता है, जो सर ने अभी क्लियर किया, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। अगर लीगल किसी को आप लोगों ने नॉमिनी किया तो वो उनके नाम पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। थैंक यू वेरी मच प्रीति मैम।